नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने पिछले 10 दिन के अंदर जो आपके कमेंट आए हैं उन्हीं कमेंट्स का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अपने देखो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी कि आपके सवाल मेरे जवाब। कई स्टूडेंट के कई प्रकार की कंफ्यूजन रहती है, जो छोटी मोटी कंफ्यूजन होती है जो एक या दो स्टूडेंट तक सीमित होती है, उसको मैं कमेंट के द्वारा तुरंत ही सोल्व कर देता हूँ। लेकिन ये समस्याएं जो है वो लगभग स्टूडेंट की आ रही है। तो जो समस्याएं लगभग स्टूडेंट की आती है उनको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट तक यह पहुंच सके। मतलब आपके मन में जो जिज्ञासाएं होती है ना, कई बार क्या होता है अपने मन में कोई टेंशन होती है, अपने मन में कोई एक प्रकार से कोई समस्या होती है, कोई मतलब किसी बात को लेकर एक टीस होती है। जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता ना तब तक अपने कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। आप आजमा के देख लो, अगर मान लो कोई लड़का है, कोई भी मान लो XYZ, उसकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई उसके दिमाग में टेंशन चल रही है, उसको आप किताब लेके पढ़ने के लिए बिठा दो, गारंटी है मेरी वो किताब लेके बैठ सकता है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो पूरा का पूरा कहां पे रहेगा? उस टेंशन में रहेगा, उस समस्या पे रहेगा। देखो, पढ़ने का मजा तभी आता है जब माइंड एकदम फ्री होता है, आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है, तब पढ़ने का इंटरेस्ट है। वरना आप चाहे जबरदस्ती बुक को लेकर 20 घंटे पर बैठ जाओ, 20 घंटे में अगर आपके 20 पेज याद नहीं हो रहे तो मतलब ही नहीं है। चलो इन बातों को अपने छोड़ते हैं। देखो भैया, ये आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं। पहला है अपने की सर नई शिक्षा नीति लागू हो गई क्या? दूसरा है सर टाइम टेबल आ गया क्या? 3-4 रोज से आ रहा है ये, कोई टाइम टेबल की चर्चा चल रही है, इस पर चर्चा करेंगे अपने। सर परीक्षा 1 जून से है या 6 जून से है या 20 जून से होगी क्या? नेक्स्ट है पढ़ते 90% का आते हैं कितने? 50%। मतलब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी भयंकर करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं। अपने ग्रुप में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है, अपने चैनल में भी कुछ स्टूडेंट है, गुरुजी माँ की तैयारी बहुत बढ़िया है। जब टेस्ट लेते हैं तो उनके नंबर 20 में से मतलब 20 क्वेश्चन देते हैं अपने छोटे वाले, उनमें भी से 3-4 रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पेपर सोल्व कैसे करें, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो किस प्रकार से अपने सोल्व करें कि अपने अधिकतम नंबर आ सके। इन सभी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। ये सबसे मेन चीज है आपके लिए ये दोनों। इनको मैं देखो अभी कोई विशेष नहीं है। पहला पॉइंट आता है भैया सर नई शिक्षा नीति लागू हो गई क्या? तो भैया सीधी सी बात है, देखो अपने केंद्र में कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है और लगभग ये लागू ही मान लो। अपने बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। देखो राजस्थान बोर्ड में अभी एक कैबिनेट एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के द्वारा इसके ऊपर चर्चा की जाएगी और चांस ये है कि बहुत जल्द ही अगले सेशन में ही मान लो अपने कि यह नीति लागू होगी। क्या है यह नीति, क्या होगा इसमें, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे एग्जाम होगी, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अपने एक नई शिक्षा नीति जो है उसके ऊपर अपना एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां पर इसकी अपनी चर्चा कर लेंगे। बस कितना ध्यान रख लो, ये नीति लगभग लागू है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में आपके इस नीति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सेकंड आता है कि सर टाइम टेबल आ गया क्या? देखो कल से मेरे पास में कुछ से टेलीग्राम ग्रुप पे मान लो अपने, या अपने व्हाट्सएप पे मान लो, या कमेंट मान लो, कई स्टूडेंट मेरे पास में कोई वीडियो भेज रहे हैं और उस वीडियो में आ रहा है कि टाइम टेबल जारी हो गया और एग्जाम ये होगी, वो होगी, वैसे होगी। देखो भैया सीधी सी स्पष्ट बात बता दो आपको, इन दोनों को साथ ले लो। एक ये भी आ रहा है कई बार कि सर परीक्षा 1 जून से स्टार्ट हो रही है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि गुरुजी स्क्रीनशॉट में भेज रहे हैं मेरे पास में कि गुरुजी 6 जून से स्टार्ट हो रही है, गुरुजी 20 जून से स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ये अपने कोई छोटी मोटी एग्जाम तो है नहीं। कैसी एग्जाम है? बोर्ड एग्जाम है, क्लियर सी बात है। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अपने, लेकिन अपने YouTube पे कुछ ऐसे चैनल वाले भी हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए किसी भी न्यूज को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि सभी लोग उसके ऊपर देखने के लिए कूद से पड़ते हैं। जैसे मान लो
अब सीबीएसई बोर्ड है, उसने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी। अब अपने कोई भी यूट्यूब वाला है वो अपना थंबनेल जो है वो कैसे लगाएगा, बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, ये नहीं लिखेगा कि सीबीएसई की हुई है, आरबीएसई की हुई है, ऐसे नहीं लिखेगा। आप लोग क्या करते हैं उसको बस हाँ गुरुजी वाले बोर्ड रद्द की, अरे तो वो तो सीबीएसई की हुई है, अपने सेंटर में हुई है, अपने यहाँ राजस्थान में थोड़ी है अभी 10वीं की। राजस्थान में चर्चा चल रही है लेकिन अभी फाइनल डिसीजन थोड़ी हुआ है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होगी। ठीक है, तो ये सर टाइम टेबल आ गया क्या? भैया कोई टाइम टेबल नहीं आया। वापस बता दूं, देखो अपने चैनल के ऊपर किसी प्रकार की आपको कोई भी गलत न्यूज, किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज, किसी प्रकार से आपको भ्रमित करने वाली न्यूज नहीं डाली जाएगी। अपने जो भी मैं आपको न्यूज दूंगा आज तक का अपने चैनल पर जितने भी वीडियो है उन सभी में उठा के आप देख लो, मैंने कहीं भी कोई भी ऐसी गलत न्यूज आप लोगों को उपलब्ध नहीं करवाई है। तो यहाँ पर देखो टाइम टेबल की बात है तो अभी तक अपने यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं आया है। मैंने देखो कुछ रोज पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डीपी जारोली जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, मेन व्यक्ति तो वही है ना एग्जाम करवाने वाले आपके। अरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही अपने एग्जाम कराएगी। जब उस व्यक्ति का खुद का यह स्टेटमेंट आ गया कि जून लास्ट में अपने निर्णय करेंगे कि एग्जाम कब करानी है, ये उनका खुद का आपको मैंने उपलब्ध भी करवाया था, मैंने आपको बताया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री महोदय है अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि जून में बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर निर्णय किया जाएगा। मतलब निर्णय होगा, वो निर्णय भी किस आधार पे होगा, ये जो अपने नई बीमारी फैल रही है ना कोरोना, ये नई और आ गई ब्लैक फंगस, ताव तो गया अपने, है ना। तो इन बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षाओं का डिसीजन लिया जाएगा। भैया सीधी सी बात है, जान है तो जहान है, जहां तक मेरा मानना है। अगर आप सही सलामत रहोगे तो बोर्ड की एग्जाम 1 महीने बाद में हो जाएगी, 2 महीने बाद में हो जाएगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड परीक्षाओं की वजह से मान लो 2 या 4 स्टूडेंट को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो वो स्टूडेंट जो है, वो 2 स्टूडेंट जो है वो 200 को खराब करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ये किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आ रही न्यूज कई स्टेट ऐसे है जहाँ पे 6 जून से स्टार्ट होगी, कहीं पे 20 जून से होगी, कहीं पे 25 जून से स्टार्ट होगी, कहीं का टाइम टेबल भी आ गया, आरबीएसई का आ गया होगा, सीबीएसई का आ गया होगा। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। और उसकी जो भी न्यूज आएगी, जैसी भी न्यूज आएगी, मैं करेक्ट न्यूज आप लोगों तक उपलब्ध करवा दूंगा। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों को भैया बार बार मत पूछा करो। आप हर कहीं से उठा के स्क्रीनशॉट ले आते हो, कोई भी वीडियो ले आते हो, गुरुजी देखो ऐसा बता रहे, बेसरिया बता रहे, बताने दो। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो विश्वास रखो, जैसे ही कोई न्यूज आएगी, सबसे पहली बात देखो भैया, कोई भी टाइम टेबल की न्यूज आएगी, कोई भी एग्जाम की न्यूज आएगी तो वो किस में आएगी, न्यूज पेपर में आएगी, अखबार में आएगी। सीधी सी बात है, न्यूज पे आएगी। तो न्यूज पे आने से या अखबार में आने से आपको ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। क्यों बिना मतलब कि इधर उधर से आप यूट्यूब पे देख रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, इस प्रकार का टाइम टेबल आ गया, 10 मिनट खराब करिए, 10 मिनट में छोटे 10 क्वेश्चन याद करो ना, क्या मतलब है इन चीजों से। लेकिन याद करने वाला तो आपको अच्छा लगता नहीं है। बस गुरुजी न्यूज आएगी, न्यूज आएगी, एग्जाम होगी, कंफर्म होगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, 12वीं की एग्जाम 100% होगी। 10वीं की परीक्षा जो है उसकी कंडीशन आपकी वो है भैया 50-50 वाली, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके ऊपर जल्दी फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं भैया तीसरी कमेंट। देखो ये कई स्टूडेंट के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, या आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ हुआ होगा, लगभग स्टूडेंट के साथ में होता है। पढ़ते कितना है, 90%। जब रिजल्ट आता है तो आते कितने हैं, 50%। ऐसा क्यों होता है? कईयों के दिमाग में ये रहता है कि गुरुजी हाँ मैं बहुत अच्छी तैयारी करी, वो बहुत बढ़िया तैयारी करी, मैं शानदार तैयारी करी, मैं जी जान लगा दी, मैं गुरुजी डेली का 10 घंटा पढ़ लिया। लेकिन आए कितने, क्यों? पता है इसके पीछे मेन कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया था भैया, देखो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति जो होता है उसके मस्तिष्क में 2 घोड़े दौड़ते हैं, 2। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है
नेगेटिव। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो नेगेटिव वाला घोड़ा है ना उसको अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले तो नेगेटिव वाले को निकाल दो कि मेरा क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे 60% बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं कैसे पढ़ूं, मैं क्या करूं। इन चीजों को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो। अगर यह नेगेटिव आपके दिमाग में रहे ना तो आप कितना ही पढ़ लो, आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगे। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट के दिमाग में तो पढ़ते तो जाते हैं लेकिन दिमाग में ये चलता रहता है यार पास जाऊंगा, यार पास जाऊंगा, और जब उनका रिजल्ट आता है तो वो फेल ही होते हैं, या फिर बाय ग्रेस पास है, वैसे पास है, तो वो कोई मतलब नहीं है। देखो भैया, पढ़ते सब है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 घंटे पढ़कर भी 80% ले आते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 8 घंटे पढ़कर भी 80% लाते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो 3 घंटे पढ़कर भी 80% ले आते हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट है, अलग अलग उनकी एक पढ़ने की शैली है, उनका पढ़ने का अलग अलग तरीका है। तो देखो भैया, अब बात यह आती है कि गुरुजी कैसे पढ़े, फिर क्या करें कि हमारे अच्छे नंबर आए। देखो भैया, इसका सीधा सा सिस्टम यही है कि जो भी पढ़ो ना, मैंने पहले बताया था आपको, जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करो बार बार। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया होगा एक वीडियो में कि मैं मान लो कोई जैसलमेर का कोई लड़का है, उसको मैं मेरे घर पे ला रहा हूँ एक बार, फिर उसको मैं 1 साल बाद में कहता हूँ कि यार तू मेरे घर वापस आ, तो वो मेरे को क्या जवाब देगा कि गुरुजी मैं तो रास्ते ही भूल गया। अगर उसी लड़के को मैं एक बार कर लिया हूं, फिर 15 दिन बाद में ले आऊं, फिर 1 महीने बाद में ले आऊं, और फिर मैं उसको अगर 5-6 महीने बाद में कोना मेरे घर आ, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे घर पे आने का 2 से 3 बार क्या कर लिया, अभ्यास कर लिया, रिवीजन कर लिया, मेरे घर को उसने अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया कि हाँ सर के पास जाने के लिए पहले सीख कर जाना पड़ेगा, सीख कर में इधर जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, फिर सर के घर आएंगे। तो यही बात भैया आपकी एग्जाम में लागू होती है। आप आज पढ़ रहे हो, आपने 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, वो क्वेश्चन आपके 2, 3, 4 दिन तक आपके दिमाग में रहेंगे। लेकिन अगर उन क्वेश्चनों को आपने 5 से 10 दिन के अंदर रिवाइज नहीं किया तो वो क्वेश्चन 10 दिन बाद में आपके दिमाग से वो आंसर निकल जाएंगे। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने हैं, अच्छा स्कोरिंग करना है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, जो भी पढ़ रहे हो उसको कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो सप्ताह में 1 बार उसका रिवाइज कर दो। रिवाइज कैसे करना है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, जैसे मान लो आज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, कल आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, परसों आपने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, अच्छी तरह से इनको याद कर रहे हो आप, मान लो ठीक है। चौथे दिन आपने चौथा चैप्टर पढ़ लिया, तो 5वें दिन आपको क्या करना है, इन चारों का रिवाइज कर दो, आगे कुछ मत पढ़ो, इन चारों का 5वें दिन क्या कर लो, रिवाइज कर लो। 6वें दिन आपने 5वां चैप्टर पढ़ लिया, 7वें दिन आपने 6ठा चैप्टर पढ़ लिया, 8वें दिन आपने 7वां पढ़ लिया, 9वें दिन आपने मान लो 8वां पढ़ लिया। 10वें दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 10वें दिन यहां से ये और ये इनका रिवाइज कर दो। इतने चैप्टर है अपने, 12 से 13 चैप्टर होंगे लगभग। जैसे हिस्ट्री में तो अपने हिस्ट्री जो है भैया, हिस्ट्री में तो अपने लगभग 6 ही चैप्टर है। तो 6 चैप्टर को मान लो, एक चैप्टर को आप 2 दिन में पूरा कर रहे तो 12 दिन में वो बुक पूरी हो गई। फिर आप डेली रिवाइज करते रहो, क्या दिक्कत है, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, कभी भी नहीं भूलोगे। पॉलिटिकल में कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर। अगर ये सिस्टम अब भी आप फॉलो करते हो ना तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप ये सपना देख रहे हो ना, इसके लिए भैया सबसे मेन जरूरी है ये, समझ गए। और साथ ही साथ में आपके लिखने की शैली, आपकी राइटिंग सबसे मेन चीज है, समझ रहे हो। कई स्टूडेंट पूछे गुरुजी मैं 10 घंटा पढ़ो मेरा 80% बन जाएगा, कौन नहीं बढ़ा, 100 लाख ही कौन बना है। आपके 10 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपने 10 घंटे में क्या पढ़ा है, वो दिमाग में आपके कितना है, आपकी लिखने की शैली कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। क्यों, ये सीधी सी बात है, मान लो मैं ही हूं, मैं कॉपी चेक करता हूं बोर्ड की, अब बोर्ड की कॉपी चेक करने बैठ गया है मान लो, चलो इसमें बताता हूं आपको पूरी स्टोरी, पेपर सोल्व कैसे करें। देखो सबसे मेन चीज है ये,
ये आपकी, जैसे मान लो, ध्यान से देखना है, ये आपकी बोर्ड की कॉपी होगी। ऐसी तो होती है ना। इसको ये इधर होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपने हाशिया वगैरह, जो भी आप क्या बोलते हो इसको, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लो पेपर सोल्व कैसे कर दिया। देखो, सबसे पहला काम तो आपका क्या करना है, सबसे पहले वही प्रश्न करना है जो आपको क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, जिसका आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका आंसर तो यही होगा। उस प्रश्न को सबसे पहले करना है। प्रश्न नंबर कैसे लगाना है, इंग्लिश में है तो एक अलग चीज है भैया। देखो, कई बार क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अपने आप को सुपर दिखाते हैं। कुछ नहीं दिखाना है। अरे जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको कॉपी चेक करते करते कम से कम 5-10 साल का अनुभव तो हो गया होगा। तरह तरह की कॉपी वो चेक करता है, समझ गए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं दिखाना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन, दो ही पेन अपने को काम में लेने हैं। ब्लैक पेन जो है वो हेडिंग के लिए काम में लेना है, बाकी का काम आपको ब्लू पेन से करना है। जेल वगैरह, रेड वगैरह, ग्रीन वगैरह, इस प्रकार की कोई पेन आपको काम में नहीं लेने हैं। क्वेश्चन कैसे करें, जैसे मान लो भैया पहला क्वेश्चन है, कोई मान लो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया। प्रश्न नंबर 1 ये आपको आ रहा है। यहाँ पे आप देखो, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, कई सीधा 1, कई लिखते हैं प्रश्न 1, कई लिखते हैं प्रश्न 1। हालांकि सभी तरीके सही है, सभी तरीके सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन मान लो अगर आपको इनमें से बेस्ट लिखना हो तो कौन सा लिखना चाहिए, जहां तक मेरी राय है आप ये लिखो। अगर आप इंग्लिश में हो तो ये लिखो, बाकी ये तरीके मत लगाओ भैया, कोई मतलब नहीं है। हालांकि गलत नहीं होगा, लेकिन उससे क्या होता है, आप एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हो, तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसके ऊपर आपकी एक ऑटोमेटिक छाप सी पड़ जाती है कि यार वाकई में बच्चा सिंसियर है, इसको नॉलेज है। पता है आपको, बोर्ड की कॉपी चेक जो होती है ना, हम जैसे लोग ही करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि एक कॉपी को लेकर ही हम आधा घंटा खराब करते हैं, बिल्कुल नहीं है। एक कॉपी में मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट का समय देते हैं, मोटा मोटा चेक करते हैं, उसकी लिखने की शैली है, कैसे इसने स्टार्ट किया, इसकी राइटिंग कैसी है, आंसर कैसे दे रहा है, इन चीजों में भैया आपको नंबर मिलते हैं, ना कि आपके कितना लिखा है, कितना कैसे अंदर क्या लिखा है, वो चीज कोई मान नहीं रखती। मेन चीज है आपकी लिखने की शैली, आपने जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के अंदर आपने क्वेश्चन किया है या नहीं किया, आपने पॉइंट्स बना के उत्तर लिखे हैं या नहीं लिखे, आपके लिखने का तरीका कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी है, वो मेन चीज है। और वही जो है वो एक एग्जामिनर को क्या करती है, प्रभावित करती है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं उसको प्रभावित करती है। आप कई बार सुनते हो, कुछ इंटरव्यू देवा गए हो, अपने बोर्ड की एग्जाम प्रैक्टिकल होते हैं तो अपने कहते हैं ना वाइवा हो रहा है, तो वाइवा में क्या करता है, वो आपको मुश्किल से क्वेश्चन कितने पूछते हैं, 1 या 2। बाकी वो आपको किस लिए बुलाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी देखने के लिए बुलाता है कि वाकई में इसने जो किया है वो नकल मार के किया है या इसको नॉलेज है या नहीं। आपको पूछते हैं क्या नाम है, कई कलाकार तो ऐसे, गुरुजी गोविंद नाम है, गुरुजी वो नाम है, अरे तो हिसाब से बताओ, उन्हीं के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं भैया, ये रियलिटी है। हालांकि आजकल तो देखो सब जगह पैसा पे कर तमाशा देगी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई जगह अभी भी जो है वो एक्चुअल में, रियल में ओरिजिनल काम होता है। तो देखो अपने बात कर रहे हैं काम कैसे करना है, पेपर कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था भैया भारत का राष्ट्रपति कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको आ रहा है। तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 1 लगा दो, फिर यहाँ पे लिखो कि भारत के राष्ट्रपति का नाम जो भी है मान लो वो आपको लिखना है। या भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री ये है, या तो पूरी लाइन लिख दो, या आप शॉर्टकट में लिखना चाहो, ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे हो। देखो छोटे प्रश्न होते हैं, उनकी शब्द सीमा कितनी होती है, 5 से 10 शब्द इतने होते हैं। 5 से 10 शब्द का मतलब क्या हो गया, लास्ट 1 लाइन, ठीक है। तो सीधा लिख दो जैसे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब मान लो आपको दूसरा नहीं आ रहा है, आपको तीसरा नहीं आ रहा है, आपको चौथा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर लो जो आपको बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। देखो इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने शुरू के 10 तक के क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल सही आ रहे, और सबसे पहले आपने यही कर दिया, आपने लिखने का तरीका सही है, आपकी राइटिंग अच्छी है,
तो अब जैसे मान लो मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मैंने आपका पहला क्वेश्चन चेक किया सही, दूसरा चेक किया सही, तीसरा चेक किया सही, चौथा चेक किया सही, पांचवा चेक किया सही, ऐसे 10 तक आपके सभी के सही से आते जाएंगे। तो मेरे दिमाग में आपके लिए क्या छवि बन जाएगी कि वाकई में ये बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट है। यहां तक मैं आपको पूरे नंबर दे रहा हूं, फिर मेरे हाथ से ऐसे नंबर निकलेंगे कि हाँ ये तो होशियार है। समझ गए? ये फर्क पड़ता है भैया काम करने से। एक चीज और देखो, कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आ गया विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। अपने क्या करते हैं, प्रश्न नंबर लगाते हैं। जैसे मान लो ये है कौन सा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, और यहाँ पे आप उत्तर लिखना स्टार्ट करते हो। ये ऐसे 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 संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को सभी पर लागू किया जाता है, ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आपने ये लो साहब, हालांकि आपने सही लिखा है, लेकिन इसी को अगर आप थोड़ा सा चेंजिंग दो, जैसे मान लो यहां पे हेडिंग लगा दो विधि का शासन, क्लियर है। यहां पे 2 बिंदु, एरो का निशान, इस लाइन को खाली छोड़ दो भैया, कुछ नहीं लिखना है। इस एरो के जस्ट यहां नीचे से लिखना स्टार्ट करो। यहां से लिखो फिर कि विधि के शासन से तात्पर्य है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, सभी को उनका समान संरक्षण करना चाहिए, जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान होते हैं। इस प्रकार से आपने लिख दिया। और जैसे मान लो यहां से आपने लिखा, यहाँ पे आपका आंसर पूरा हो गया। इस लाइन को खाली रहनी है, ये लाइन भी खाली छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट करो। फिर जैसे मान लो प्रश्न नंबर 7, यहां से स्टार्ट, ऐसे करो। अब कई आ रहे के दिमाग में ये हेडिंग लगा देना आपने विधि का शासन, इससे एक बहुत फर्क पड़ता है भैया। एग्जामिनर के ऊपर जो बोर्ड की कॉपी चेक करता है उसके दिमाग पर बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, गुरुजी क्रम से कर देंगे क्वेश्चन, क्रम से करने से क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा, फिर 5, और ऐसे करते करते आपने पूरे 28 प्रश्न क्रम से कर दिए। अब मान लो आपको पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, 5वां गलत है, 7वां गलत है, 8वां गलत, बीच में 3-4 गलत आ गए। तो उस बोर्ड की जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसके दिमाग में क्या आएगा कि यार वो तो 20 को स्टूडेंट है, ठीक है। फिर आपने चाहे कोई 6 नंबर का क्वेश्चन हो, वो आपने चाहे पूरा सही किया हो, लेकिन वो आपको नंबर कितने देगा, 3.5, 3 या 4 दे देगा। और अगर आपने 1 से लेकर 15 तक बिल्कुल पूरे सही किए और फिर लास्ट का क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, मान लो आपने ऐसे घास बीज काट दिया, आज जैसे लिख दिया, जोड़ तोड़ के लिख दिया, तो भी वो आपको 6 में से 4 या 4.5 नंबर वो आपको जरूर से देगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी हो गई कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है। समझ रहे हो? और अगर आपके शुरू में ही गलत ही गलत आ रहे, नेगेटिव आ रहे, तो उसके दिमाग में ये साइकोलॉजी हो जाएगी कि यार इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये बच्चा तो जो है वो एक मीडियम है या एवरेज है या पास और 1200 है। देखो भैया एक चीज और बताता हूं आपको, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, कई बार क्या होता है, देखो भैया सभी की फैमिली होती है, सभी के परिवार होते हैं, बोर्ड की कॉपी मैं भी चेक करता हूं। अब मान लो जैसे मान लो मेरे पास में बोर्ड की कॉपी आ गई चेक करने के लिए, देखो क्या साइकोलॉजी होती है, उनकी चीजें बात तो करता हूं। अपने कॉपी आ गई मेरे पास में, अब मान लो मेरा किसी से, मेरे मित्र से झगड़ा हो गया, या किसी से पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या घर में मान लो मिसेज से झगड़ा हो गया, आपकी कॉपी चेक करने बैठ गया। अब सीधी सी बात है, घराड़े तो कौन जीते, समझ रहे हो आप। परिवार में झगड़ा हो गया, तो परिवार में बड़े बुजुर्ग से झगड़ा हो गया, तो उनको तो अपने जीत नहीं सकते। अब आपकी कॉपी चेक करने बैठ गया, मान लो गुस्से में आके, तो वो जो गुस्सा दूसरों के ऊपर है वो कहाँ निकालेंगे, आपकी कॉपी में। कब निकालेंगे, जब आपकी क्या होगी, आपकी राइटिंग खराब होगी, जब आपका लिखने का तरीका जो है वो सही नहीं होगा, जब आपकी लिखने की शैली सही नहीं होगी, जब आपके सभी प्रश्न कंटिन्यू क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। तो अपने देखो इससे क्या होता है, कई बार इस प्रकार के आप कमियां कर देते हो, तो फिर टीचर का दिमाग तो वैसे ही खराब होता है, और आपकी कॉपी देख के और ज्यादा खराब होता है, तो बस उसका पैर ऐसे चलता है, फिर 0 0 0 0।
समझ रहे हो? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बताऊंगा भैया, अंतिम बात है अपनी। बड़ा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ गया कि संसद के प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन है भैया 6 नंबर का। देखो यहाँ पे एक चीज आना, कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि गुरुजी उत्तर तो बड़ो लिखा। पहला आपको काम क्या करना है, पहले आप ये देखो कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। बड़े आंसर किनके देने हैं आपको, जो क्वेश्चन 4, 5 या 6 अंक के हैं उन्हीं के आपको बड़े आंसर देने हैं। एक एक नंबर वाले का आपको आंसर एक लाइन में देना है, 2 वाले हैं तो उनका 3-4 लाइन में दे दो। बाकी जो 4, 5 और 6 अंक वाले क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बड़े करने हैं। अब बड़े कितने करने हैं, देखो भैया पेपर में स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर के पेज पे शब्द सीमा लिखी आती है। प्रश्न संख्या, उसके कितने अंक का है और शब्द सीमा। अब शब्द सीमा क्या होती है, देखो मान लो जैसे मान लो कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी शब्द सीमा आ गई 50 से 70 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 से 70 शब्दों का सीधा सा अनुमान लगा लो भैया, एक लाइन में 7 से 8 वर्ड आते हैं, या 9 भी आ जाए या 10 मान लो, 10 से ज्यादा अक्सर किसी भी लाइन में नहीं आ सकते। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 8 से 10 वर्ड एक लाइन में अपने लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसकी शब्द सीमा 50 से 70 शब्द है, उसका आंसर जो है वो लगभग आपको 7 से 10 लाइन के बीच में देना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। 7 की बजाय 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, 11 भी हो जाए, 12 भी हो जाए, इससे ज्यादा आपको बड़ा आंसर नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए समय को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न है उसी में आपने 1 घंटा खराब कर दिया तो फिर अदर क्वेश्चन रह जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में समय का पूरा ध्यान रखना है भैया। किसी को ऐसे नहीं उसको बता रहे उससे पूछ रहे हो, पूछ छापाछी करनी है, बताना बुतुना जो है वो तब करना जब आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाए। वरना सीधी सी बात है कि दूसरे का भला करते करते अपना बुरा हो जाएगा। दूसरा अगर तो बचा लेना, अपना फड़ो खूने बचाओ लो। क्लियर है? अब बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो संसद के कार्य बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन का मतलब आपकी शब्द सीमा 150 से 200 शब्द, मतलब कम से कम आपके 2 पेज का आंसर होना चाहिए। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखते हैं। संसद के कई कार्य हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मान लो प्रश्न नंबर ये है आपके 25 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न आपको नहीं लिखना है, लाइन खाली छोड़नी है। यहां आपको उत्तर में आप लिखो संसद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ऐसा लिख दिया। फिर नंबर 1 हेडिंग लगा के लिखो विधायी कार्य। ये हेडिंग जो है वो आप चाहे ब्लैक पेन से लगा सकते हो। विधायी कार्य इस प्रकार की हेडिंग लगा दी, इस लाइन को खाली छोड़ दो। नीचे वाली लाइन से यहां से आपको फिर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे इसके बारे में आपने लिख दिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपको लिखना है। एक चीज और ध्यान रखना, जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसके कम से कम उतने पॉइंट तो आपको बनाने ही है। क्लियर है? एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही जगह पर देना है, ऐसा नहीं है आधा यहां लिख दिया आधा लास्ट में लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना। तो ये थी भैया अपने कुछ आप लोगों की समस्याएं, कुछ आप लोगों की कमेंट जिनको मेरे द्वारा सोल्व करने की या उनके जवाब देने की कोशिश की गई है। अगर आप अच्छा लगे आपको तो आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा। ओके भैया।